गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के क्लास में हम न्यूट्रिशन स्टार्ट किए थे जिसमें हम विटामिन्स पढ़ रहे थे। तो विटामिन्स में हम फैट पढ़ लिए थे, फैट सोलुबल। आज की क्लास में हम वाटर सोलुबल पढ़ेंगे। तो चलिए वाटर सोलुबल में विटामिन बी और सी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विटामिन सी छोटा है, तो सबसे पहले हम विटामिन सी पढ़ लेते हैं। तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन सी है उसका रिचेस्ट सोर्स ऑफ क्या है, तो वो आंवला है। आंवला से हमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। अब विटामिन सी इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है? वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग करने में इंक्रीज करता है विटामिन सी। विटामिन सी इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है। ये विटामिन सी आयरन के साथ मिलकर काम करता है। विटामिन सी हीट सेंसिटिव हाईली वाटर सोलुबल विटामिन्स होता है। ये हाईली सेंसिटिव विटामिन सी होता है। विटामिन सी का आरडीए क्या होता है? रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो विटामिन सी का आरडीए एडल्ट में होता है 30 to 40 mg पर डे। अगर प्रेगनेंसी में देखा जाए तो 50 mg पर डे होता है। लैक्टेशन में देखा जाए तो 60 to 65 mg पर डे होता है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। अस्कर्बिक जर्म ब्लीडिंग होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, जॉइंट पेन देखने को मिलता है। अब हम विटामिन बी वन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो विटामिन बी वन होता है उसका केमिकल नेम है थायमिन। विटामिन बी वन आर मोस्ट हीट सेंसिटिव विटामिन। जो विटामिन बी वन होता है वो हीट सेंसिटिव मोस्टली देखने के लिए मिलता है। अब विटामिन बी वन का आरडीए देखेंगे। तो आरडीए देखा जाए इन्फेंट में, तो इन्फेंट में होता है 0.3 से 0.5 mg पर डे। चिल्ड्रेन में देखा जाए तो 0.6 to 1 mg पर डे। एडल्ट्स में 1.5 to 2 mg पर डे। प्रेगनेंसी में 1.4 to 1.9 mg पर डे। लैक्टेशन मदर में तो 1.2 से 1.7 mg पर डे। विटामिन बी वन का रिचेस्ट सोर्स है अपर लेयर ऑफ राइस और व्हीट, ब्राउन राइस। विटामिन बी वन का डिफिशियंसी देखते हैं। बेरी देखने के लिए मिलता है। एल्कोहल पेशेंट में डिफिशियंसी थायमिन देखने के लिए मिलता है। अब हम विटामिन बी टू की बात करते हैं। तो विटामिन बी टू का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, या फिर हम कह सकते हैं येलो एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी टू इज मोस्ट फाउंड इन एनिमल सोर्स। विटामिन बी टू मोस्टली देखा जाता है या पाया जाता है एनिमल सोर्स से। रिचेस्ट सोर्स इसका है ओक्स या फिर पार्क मीट में। इसका आरडीए, विटामिन बी टू का आरडीए क्या होता है? 1.5 से 2 mg पर डे होता है। विटामिन बी टू का डिफिशियंसी देखते हैं। एंगुलर एस्टोमाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविटी। एंगुलर चियोलोसिस मीन्स होता है ब्लीडिंग अल्सर बिटवीन लिप्स जॉइंट। नेक्स्ट है ग्लोस्टाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग में इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलता है। अब हम विटामिन बी थ्री की बात करते हैं। तो विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम है नियासिन। इसका आरडीए होता है 50 to 25 mg पर डे। विटामिन बी थ्री की डिफिशियंसी देखने के लिए मिलता है प्लेग्रा, जिसको हम 4D डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो 4D डिजीज क्या होता है? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। अब हम विटामिन बी फाइव की बात करते हैं। तो विटामिन बी फाइव का केमिकल नेम है पेंटाथेनिक एसिड। इस विटामिन बी फाइव का आरडीए कितना होता है? 3 mg पर डे। डिफिशियंसी क्या होता है विटामिन बी फाइव का? बर्निंग फूड सिंड्रोम या फिर बर्निंग सोल सिंड्रोम। विटामिन बी सिक्स को देखते हैं। तो विटामिन बी सिक्स का केमिकल नेम है पैरिडॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स का आरडीए कितना होता है? तो 5 mg पर डे। विटामिन बी सिक्स का डिफिशियंसी क्या देखने के लिए मिलता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी।
अब विटामिन B7 की बात करते हैं। तो विटामिन B7 का केमिकल नेम है बायोटिन। विटामिन B7 को पहले विटामिन H के भी नाम से जानते थे या फिर विटामिन H भी कहते थे। विटामिन B7 का RDA कितना होता है? 30 to 100 माइक्रोग्राम पर डे। डिफिशियंसी क्या होता है इसका? इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल। विटामिन B7 के डिफिशियंसी से ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज देखने के लिए मिलता है और इंक्रीज कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी देखने के लिए मिलता है। अब हम विटामिन B9 की बात करते हैं। तो विटामिन B9 का केमिकल नेम है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड या फोलेट इसको बोलते हैं। विटामिन B9 रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर RBC मैचुरेशन के लिए होता है, क्लोजिंग ऑफ न्यूरल ट्यूब के लिए होता है। अब हम इसका डिफिशियंसी देखेंगे विटामिन B9 का। तो मेगा ब्लास्टिक एनीमिया देखने के लिए मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जिसको हम NTDS के नाम से जानते हैं। विटामिन B9 का RDA क्या होता है, कितना होता है? तो एडल्ट में 100 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में 400 माइक्रोग्राम पर डे, लैक्टेशन मदर में 300 माइक्रोग्राम पर डे देखने के लिए मिलता है। अब हम विटामिन B12 का बात करते हैं। तो जो विटामिन B12 होता है उसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 लास्ट फाउंडेड विटामिन है। विटामिन B12 सिंथाइज बाई नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन ऑफ टर्मिनल इलियम विथ हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक। विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। अब हम विटामिन B12 का RDA देखेंगे। तो RDA एडल्ट में कितना होता है? 1 माइक्रोग्राम पर डे और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में 1.5 माइक्रोग्राम पर डे होता है। डिफिशियंसी देखते हैं। तो प्रिंसियस एनीमिया देखने के लिए मिलता है, रेड बीफी टंग देखने के लिए मिलता है। तो आज जो हमारा था न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरी, ये हमारा कंप्लीट हो गया, विटामिन्स और न्यूट्रिशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ न्यू टॉपिक के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।